ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन, अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन। ठीक है, अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन में हम लोगों ने दो तरीके के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। Those arrangements in which rows of spheres are arranged along those arrangement in which rows of spheres are arranged along all 3 axes। ठीक है, that is your x axis, y axis and along z axis। ठीक है, मतलब वैसा अरेंजमेंट जिसमें स्फीयर्स को तीनों डायरेक्शन में अरेंज किया जाए। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, वन डायमेंशन अरेंजमेंट इन 1 डायमेंशन में हम लोगों ने जितने भी स्फीयर्स था उसको एक ही डायरेक्शन में अरेंज किया था। ठीक है, दैट में बी आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और अरेंजमेंट इन 2 डायमेंशन में क्या किया था हम लोगों ने, जितने भी स्फीयर्स थे उसको 2 डायमेंशन में अरेंज किया था, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन में हमें क्या करना है कि जितने भी स्फीयर्स हैं उनको तीनों डायरेक्शन में अरेंज करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी और जेड एक्सिस के अलोंग भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 3-dimensional arrangement is of 3 types। ठीक है, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ऑफ 1 टाइप। ठीक है, दैट इज योर लीनियर अरेंजमेंट। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, सिमिलरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड AAAA type। Second one is called AB type। And third one is called ABC type। ठीक है, तीनों के बारे में देखेंगे हम लोग बारी बारी से। ठीक है, इन सबका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है,
ए बी टाइप को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमें जानना है ए टाइप अरेंजमेंट किसको कहेंगे। This type of arrangement is formed when two-dimensional square close packing layers are kept vertically to each other such that all the spheres of first row coincides with spheres of second row। ठीक है, देखिए देखिए क्या होता है ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब वैसा अरेंजमेंट जिसमें टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स को हम लोग वर्टिकली एक के ऊपर एक अरेंज अगर करें। ठीक है, लेट अस एज्यूम कि दिस इज टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर एक और रो रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से रखना है कि ये जितने भी स्पेयर्स हैं सेकेंड वाले रो के जितने भी स्पेयर्स होंगे, सेकेंड लेयर के जितने भी स्पेयर्स होंगे, इन सारे स्पेयर्स को कॉन्साइड कर जाए। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे वैसा फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट लेट अस एज्यूम कि जस्ट इस स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर है लाइक दिस। ठीक है, जितने भी स्फीयर है सबके ऊपर एक एक स्फीयर है। ठीक है, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है,
फिगर को और अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो स्पेस को आप arrange कर दीजिए। ठीक है, और फिर जस्ट इसके जस्ट ऊपर ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसा भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सिक्स। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि लेट अस एज्यूम दिस इज वन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इस स्फीयर की कांटेक्ट में कितने स्फीयर्स है? दिस इज स्फीयर नंबर 1, दिस इज स्फीयर नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, और इस लेयर के जस्ट ऊपर भी एक स्फीयर होगा, इस स्फीयर के जस्ट एक ऊपर स्फीयर होगा और एक इस स्फीयर के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, तो टोटल कितने स्फीयर्स हुए इस स्फीयर के टच में? 6 स्फीयर। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, ठीक है, आप चाहें तो फिगर ऐसे भी समझ सकते हैं। लेट अस नेम दिस लेयर एज ए। ठीक है, अब सेम ऐसा ही लेयर क्या होगा, जस्ट इसके एक ऊपर भी होगा। ठीक है, और सेम ऐसा ही लेयर क्या होगा, इसके जस्ट एक नीचे भी होगा। ठीक है, और जितने भी लेयर्स दिख रहे हैं सब में अरेंजमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप। ठीक है, याद रहे कि ये कहां पे है, दिस इज इन मिडिल लेयर, दिस इज योर अपर लेयर। ठीक है, एंड दिस इज योर लोअर लेयर। ठीक है, इन तीनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमें जो अरेंजमेंट मिलेगा उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज AB टाइप। This arrangement is formed when two-dimensional hexagonal close packed layers are kept above vertically. This arrangement is found when two-dimensional hexagonal close packed layers are kept above each other such that spheres of second layer covers all tetragonal voids of first layer। ठीक है, देखिए एबी टाइप अरेंजमेंट किसको कहेंगे। सबसे पहले याद रखना है कि एबी टाइप अरेंजमेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, थ्री डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, this is your two dimensional hexagonal close packing। ठीक है, मान लिया कि इस लेयर को हम लोगों ने नाम दे दिया, लेट अस अज्यूम दिस इज लेयर ए। ठीक है, अब देखिए एबी टाइप अरेंजमेंट कैसे फॉर्म होगा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइगोनल वॉइड्स के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये वॉइड्स दिख रहे हैं, ऑल दिस वॉइड्स आर ट्राइगोनल वॉइड्स। ठीक है, अब टेट्रागोनल वॉइड्स क्या होता है। सो टेट्रागोनल वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय फोर स्फीयर्स। ठीक है, चार स्फीयर से मिलके जो वॉइड्स बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रागोनल वॉइड्स। रिमेंबर इसको इस तरह, let us assume these are three spheres। तो यहाँ पे क्या है, this void is what, trigonal। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर अगर हम एक स्फीयर रखते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा उसी वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रागोनल वॉइड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर टेट्रागोनल वॉइड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए टेट्रागोनल वॉइड्स कौन से होंगे। अच्छा एक बात आपको नोट करना है कि हमने इस लेयर को फर्स्ट लेयर माना है, बट दिस इज नॉट फर्स्ट लेयर। ठीक है, इसके जस्ट नीचे भी एक लेयर होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जस्ट नीचे ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे भी एक स्फीयर होगा। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे अगर एक स्फीयर होगा तो 1 2 3 और इसके नीचे जो एक स्फीयर है उससे मिलके जो व्हाइट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रागोनल वॉइड। सो हियर इज योर टेट्रागोनल वॉइड्स। मैं टी से डिनोट कर दे रहा हूं, दिस इज टेट्रागोनल, यहाँ पे टेट्रागोनल वॉइड्स बनेगा। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड्स दिख रहे हैं वहां पे टेट्रागोनल वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि एबी टाइप अरेंजमेंट फॉर्म कैसे होगा। तो लेट अस अज्यूम दिस इज फर्स्ट स्फीयर, तो जब सेकेंड वाले लेयर को कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये जितने भी टेट्रागोनल वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे टेट्रागोनल वर्ड्स जो है वो कॉन्साइड हो जाए। ठीक है, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एबी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, अब वाई दिस इज एबी टाइप अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और तरीके का वर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब जो फोर स्पेयर से जो वर्ड बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रागोनल वर्ड। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने सेकेंड वाले लेयर को रखा एक और भी वर्ड बन गया। ठीक है, कैसा है वो वर्ड, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का भी वर्ड्स क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड दिस इज द वर्ड विच इज फॉर्म बाय 6 स्फीयर्स, 6 टचिंग स्फीयर्स, और इस तरह के वर्ड को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। Let us assume this is sphere number 1, this is sphere number 2 and this is sphere number 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, दिस स्फीयर एंड दिस स्फीयर। ठीक है, मतलब 3 स्फीयर नीचे हैं और 3 स्फीयर क्या है, जस्ट इसके ऊपर है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट से जो वर्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। व्हाई दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड, because if we will join the center of all these 6 spheres then we will find a geometry that is your octahedron। ठीक है, उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रॉन जैसा होगा, इसीलिए हम लोग इस वर्ड को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिए एबी टाइप अरेंजमेंट इसको क्यों कहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब जब हमें थर्ड लेयर को रखना होगा, ठीक है, तो थर्ड लेयर को दो तरीके से रख सकते हैं। या तो थर्ड लेयर को कुछ इस तरह से रखें कि जितने भी स्फीयर्स हो वो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, एक तरीका ये हुआ।
दूसरा तरीका ये है कि कुछ इस तरह से रखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं करे। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं करेगा स्फीयर्स, तो क्या होगा कि फर्स्ट लेयर के जितने भी स्फीयर्स होंगे, तो थर्ड वाले लेयर को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि फर्स्ट वाले लेयर को क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। ठीक है, मतलब कि अब ये सेकेंड लेयर हो चुका है, दिस इज योर सेकेंड लेयर। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड लेयर जो मैंने येलो लाइन से ड्रॉ किया है। अच्छा, अब थर्ड लेयर जब भी हमें रखना होगा तो कुछ इस तरह से रखें कि वो फर्स्ट वाले लेयर के जस्ट ऊपर हो, वर्टिकली हो। ठीक है, तो उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एबी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, क्यों कहेंगे एबी टाइप अरेंजमेंट, देखिए थोड़ा सा और अच्छे से मैं डायग्राम बना के सिखाता हूँ। Let us assume this is your layer। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर वाले लेयर में स्फीयर्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, आप जो ट्राइगोनल जो वाइड्स दिख रहे हैं, जितने भी टेट्रागोनल वाइड्स दिख रहे हैं, उन सारे वाइड्स को तीनों स्फीयर्स मिलके क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक, उसके जस्ट नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा, स्फीयर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये भी कैसा हो जाएगा, दिस इज योर लेयर बी। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, इसीलिए हम लोग इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एबी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, coordination number of sphere is 12। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस स्फीयर। ठीक है, तो इस स्फीयर के कांटेक्ट में कितने स्फीयर्स हैं टोटल, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके जितने भी डिप्रेशंस हैं उसमें इन सारे स्फीयर्स को रखेंगे, तीनों स्फीयर को। ठीक है, तो ये तीनों स्फीयर्स भी इन सारे इस स्फीयर के क्या है, कांटेक्ट में है। तो दिस इज स्फीयर नंबर 7 8 9। ठीक है, ये जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, तो ये जितने भी स्फीयर्स है वो ये तीनों स्फीयर्स भी क्या होंगे, इस वाले स्फीयर के कांटेक्ट में होंगे। एंड दिस इज स्फीयर नंबर 10 11 एंड 12। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर स्फीयर के कांटेक्ट में टोटल कितने स्फीयर्स है, 12 स्फीयर। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इन एबी टाइप अरेंजमेंट इज 12। ठीक है,
Next is ABC type arrangement. This arrangement is formed when pairs of third layer in AB type arrangement occupies octahedral voids. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अभी जस्ट जो हम लोगों ने एबी टाइप अरेंजमेंट पढ़ा, ठीक है, उसमें थर्ड वाले लेयर को फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इस बार थर्ड लेयर के जितने भी स्पेयर्स होंगे फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं रख के कहां पे रखेंगे, फर्स्ट मतलब थर्ड वाले लेयर के जितने भी स्पेयर्स है उसको फर्स्ट वाले लेयर के ऊपर नहीं रख के कहां पे रखेंगे, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एबीसी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। पहले हम लोग एबी टाइप अरेंजमेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं, कैसा था, फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। दिस इज लेयर ए, और उस समय कहा था जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे वहां पे स्पेस, ठीक है। अभी देखिए ये वाला लेयर कौन सा है, दिस इज लेयर ए, and this is your layer B, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले लेयर का अरेंजमेंट कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले लेयर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हमें करना है, थर्ड वाले लेयर का अरेंजमेंट इस बार कुछ इस तरह से करना है कि जितने भी स्पेयर्स हैं थर्ड रो के, ठीक है, वो इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे है, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो थर्ड लेयर के जितने भी स्पेयर्स है अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो फिगर थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही स्पेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो थर्ड लेयर के स्पेयर्स को भी कहां पे रखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जस्ट ऊपर, लेयर्स, ठीक है। और यही जो पैटर्न है वो बारी बारी से क्या होगा, रिपीट होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एबीसी टाइप कहते हैं, ठीक है। This arrangement is also known as
FCC arrangement और CCP arrangement। ठीक है, FCC का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, coordination number of spheres in this arrangement is also। ठीक है, इसमें भी जितने भी स्पेस होंगे उन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन पिछले वाले अरेंजमेंट से ये डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और सिंपल डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ठीक, let us assume this is layer A। इसके जस्ट ऊपर का जो अरेंजमेंट होगा स्पेस का वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला? दिस इज लेयर बी। ठीक है, इसके ऊपर के जितने भी स्पेस होंगे उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होगा। एंड दिस इज योर लेयर सी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, एक में ट्राइंगल का वर्टिसेस ऊपर है और दूसरे वाले में ट्राइंगल का वर्टिसेस कहाँ पे? जस्ट नीचे है। ठीक है, सो दिस इज योर एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे कौन सा होगा? ऑब्वियसली सी टाइप। दिस इज योर लेयर सी। ठीक है, अब यहां से आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। तो अभी आप यहां से देख सकते हैं कि इस स्फीयर के कांटेक्ट में टोटल कितने स्फीयर्स है? दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जो रो होगा वो जस्ट इसके ऊपर है, सो दिस इज स्फीयर नंबर 7 8 9। ठीक है, अब ये जो रो है, ठीक है, ये जो लेयर है इस वाले लेयर के जस्ट नीचे है, सो दिस इज स्फीयर नंबर 10 11 12। ठीक है, और इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, चलिए नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। इन FCC और CCP arrangement, number of octahedral voids is equals to n, and
number of tetrahedral voids इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब अगर हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर पता करना हो, ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज गिवन बाय n और एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज गिवन बाय 2n। अब n क्या है यहाँ पे, सो n इज व्हाट, n इज द टोटल नंबर ऑफ atoms or ions in CCP HCC structure। ठीक है, तो अगर हमें फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ आयंस पता हो, so we can calculate the total number of octahedral voids formed and total number of tetrahedral voids। ठीक है, थैंक यू।